भाई अमेरिका के अंदर का मामला है, आप समझिएगा। अमेरिका के अंदर जिस अमेरिकी बेस पर अमेरिका का विदेश मंत्री और अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर मौजूद था, वहां पर एक अनआइडेंटिफाइड ड्रोन पहुंच गया। पूरे बेस पर भगदड़ मच गई। मजेदार बात यह है कि उस ड्रोन को कोई पकड़ नहीं पाया। वो ड्रोन आया भी और चला भी गया। कहां से आया था अमेरिकी अधिकारियों को नहीं पता, लेकिन उस वक्त अमेरिका के विदेश मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर की फट के चार हो गई थी। तो अमेरिका के जितने भी ऑफिशियल थे वहां पे फौजी, सिर्फ उनका काम यह था कि भाई इनको बचाओ। इस चक्कर में वो जो ड्रोन आया था किसी का, अल्लाह जाने किसका ड्रोन था, वो वापस चला गया। ये खबर अमेरिकी अखबारों में छपी और भाई पूरे अमेरिका में एकदम से डर का माहौल हो गया कि ये कुछ ईरान ने तो नहीं किया। हालांकि ईरान का कोई ऐसा ड्रोन फिलहाल नहीं है जो इतनी दूर से सीधा अमेरिका पहुंच जाए, लेकिन ये ड्रोन था किसका अभी तक अमेरिकी ऑफिशियल ने कंफर्म नहीं किया है। उधर ईरान ने बड़ी कार्रवाई की है। वो जो प्रदर्शन चल रहे थे, गद्दारों वाले प्रदर्शन ईरान के अंदर इस जंग से पहले, उनमें से 3 लोगों को ईरान ने प्रदर्शन में पकड़ा था। 3 लोगों को फांसी दे दी है। क्यों? क्योंकि उस प्रदर्शन के दौरान उन ईरानी 3 गद्दारों ने ईरान के पुलिसकर्मियों का कत्ल किया था। साबित हुआ, लट पड़े तो सब बताया और अब उन्हें तीनों को फांसी पर लटका दिया गया। हजरात, उधर रशिया के फुल मौज है। अब साउथ कोरिया रशिया से बात कर रहा है रूस से तेल लेने के लिए। इस पूरे मिडिल ईस्ट वॉर में रशिया की बल्ले बल्ले है। जहां पूरी दुनिया डर रही है कि ईरान के साथ आगे क्या होगा, हमें भी दिल में खौफ आ रहा है। ये मोहब्बत है भाई, टेलीप्रॉम थोड़ी ना है यहाँ। इमोशन के साथ पत्रकारिता करता हूं मैं। तो आप सोचिए, सबके दिमाग में ये बात आ रही है कि ईरान के लोगों को डर नहीं लगा। मोहब्बत में ही तो डर रहा है आदमी। मोहब्बत में तो जब माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा कितना ही बहादुर हो, माँ अपने बच्चे से कहती है बेटा अपना ध्यान रखना, बेटा घर के अंदर रहना, बेटा कहीं जा रहे हो तो ज़्यादा इस तरह की हरकत न करना कि खतरा पैदा हो। इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बेटे को डरपोक कह रही है। जाहिलो, माँ बेटे को डरपोक नहीं, मोहब्बत में कह रही है। तो ये जो भारत की जनता और भारत के मुसलमान ये कह रहे हैं कि ईरान की आवाम डर नहीं रही, ईरान की आवाम घर के, ये मोहब्बत में कह रही है। इसीलिए तो ईरान भारत के मुसलमानों का बार बार शुक्रिया अदा कर रहा है कि आपके दिलों में ईरान के लिए मोहब्बत नज़र आई है। ज़रा देखिए, जहां दुश्मन बंकर में छुपा हुआ है, यहूदी छुपे हुए हैं पार्किंग के अंदर, मेट्रो स्टेशन के अंदर, बेसमेंट में छुपे हुए हैं, उनकी ज़िंदगी वहीं कट रही है। यहाँ ईरान के लोग सड़कों पर खुले आसमान के नीचे अमेरिका इजराइल के हमलों के खौफ के बिना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, ईरान का बहुत बड़ा एक गेम है जो उसमें कामयाब ईरान हो रहा है। दोस्तों, ओमान और ईरान के अंडर आता है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ओमान और ईरान के अंडर है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ठीक, क्लियर हो गया। ओमान का भी है, ईरान का भी है, लेकिन ओमान ईरान से बात कर रहा है कि आप हमारे टैंकरों को यहां से निकलने दें, इसकी हम पूरी कीमत आपको देंगे। यानी एक टैंकर पर आप जो फीस लेना चाहते हो हमसे पैसे लो और हमें निकलने दो। अब आपको बता दूं कि ईरान ऑफिशियली प्लानिंग कर रहा है, रूल बना रहा है कि सिर्फ ओमान नहीं, पूरी दुनिया के टैंकरों को निकलने देंगे, लेकिन उसके लिए हम लेंगे फीस। जैसे टोल होता है ऐसे हम लेंगे फीस। ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया के जहाज, नहीं, ओमान खुद कह रहा है भाई हम फीस देंगे, हमें हमारे जहाज को निकलने दो। तो कुल मिला के ईरान अच्छी कमाई करने का प्लान बना रहा है। अब तक ये, अच्छा, ईरान के ऑफिशियल कल ही बोल चुके हैं कि अब जंग के बाद भी ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है पहले जैसा नहीं रहेगा। जाहिर सी बात है, ईरान इसके लिए अपने अलग रूल्स बना रहा है। उधर ईरान ने कराच के इलाके में इजराइल के एक और ड्रोन को मार गिराया है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कतर से बात की और ईरान के हमलों की निंदा की और ये ट्वीट पर जानकारी दी। ईरान के विदेश मंत्री ने उस ट्वीट को रीट्वीट किया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर,
और कहा यह कितना गलत है कि एक तरफा निंदा की जा रही है, जबकि पहले हम पर हमला किया गया। तो रिटेलिएशन किया भाई, पहले तो हम पर हमला हुआ, हमारी गैस फील्ड उड़ाई, हमारे ऑयल उड़ा दिए, इतने सालों साल तक हमारा जो हवा पानी है वो खराब हो गया, हमारा पूरी तरह से नुकसान हुआ। अभी भी हवा जहरीली है, लोग जहरीली हवा में जी रहे हैं और उसके बावजूद हमारे गैस फील्ड को उड़ाया गया। तो ये एक तरफा जो इमैनुअल मैक्रोन ने, फ्रांस ने निंदा की है, कि कितना गलत और कितना डबल स्टैंडर्ड है। हजरात, मिडिल ईस्ट में, बल्कि यूं कहूं ईरान के खिलाफ अमेरिका अब तक के अपने सबसे खतरनाक बमों और हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। मिडिल ईस्ट के अंदर एक खतरनाक परमाणु बॉम्बर जैसा दिखने वाला अमेरिकी ड्रोन दिख रहा है, जिसका मॉडल है RQ-180। ये बिल्कुल परमाणु बॉम्बर की तरह है, बिल्कुल परमाणु बॉम्बर की तरह। और अमेरिका इस अपने सबसे एडवांस ड्रोन को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने भी डोनाल्ड ट्रंप को झटका देते हुए अपने इंटरव्यू में सीधी सीधी 2 टुक में सारी बात खत्म कर दी। उन्होंने कहा कि इस मामले में हम यूरोपियन साथियों के साथ हैं, ये जंग हमने शुरू नहीं की, ना हम इस जंग में कूदेंगे, ना ये जंग हमारी है, अमेरिका ने ये जंग शुरू की है, हम किसी भी तरह से जंग के पक्ष में नहीं हैं। अगर देखा जाए तो ईरान के टॉप लीडरशिप को इजराइल शहीद कर चुका है। आप देखिए, चाहे शहीद खामनाई हो, चाहे अली लारीजानी हो, सेक्रेटरी ऑफ सुप्रीम नेशनल काउंसिल, चाहे अली शमखानी हो, डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी, चाहे अजीज़ नसरीजादे हो, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, चाहे इस्माइल खतीब हो, मिनिस्टर ऑफ इंटेलिजेंस, अब्दुल रहीम मौसवी, चीफ जनरल स्टाफ ऑफ आर्म फोर्स, मोहम्मद पकपोर, कमांडर ऑफ ग्राउंड फोर्सेस, गुलाम रज़ा सुलेमानी, कमांडर ऑफ बासिज फोर्स। ये एक ऐसी लीडरशिप थी जिसने ईरान को बिल्कुल बांध के रखा हुआ था। ठीक, इन सबको निशाना बनाकर इजराइल ने शहीद किया है। सवाल यह है कि क्या इन किसी की शहादत पर एक देश के लीडर का, एक देश के लीडरों को, टॉप लीडरों को कत्ल करना चुन चुन कर, इसकी क्या निंदा किसी मुस्लिम देश ने की? नहीं की। पेंटागन ने व्हाइट हाउस से $200 बिलियन मांगा है इस जंग के लिए। उस आर्टिकल को ईरान के विदेश मंत्री ने रिट्वीट किया और कहा कि जो आम अमेरिकी लोग हैं वो अपनी सरकार का शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि आपका पैसा इजराइल की जंग में भर कर लगाया जा रहा है। आप ट्रंप सरकार का शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि जिसने अमेरिका फर्स्ट की जगह इजराइल फर्स्ट कर दिया है। पिछले 12 घंटे के अंदर जो हमले इजराइल पर ईरान ने किए, उन हमलों में 170 से ज़्यादा इजरायली घायल हैं। हजरात, अमेरिका के काउंटर टेररिज्म का जो चीफ था, जिसने रिजाइन दिया, जो भाई आप सुनिए, आप समझिए वो क्या कह रहे हैं। जो कैंट ने कहा कि अब मुझे आतंकवादी कह दिया जाएगा, गद्दार कहा जाएगा, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कैंट ने कहा कि आज अमेरिका की पॉलिसी को मैनेज कौन कर रहा है? इजराइल की लॉबी कर रही है, इजराइल ही सारे डिसीजन ले रहा है। अली लारीजानी को जो अमेरिका ने, इजराइल ने कत्ल कर दिया, जो इजराइल ने अली लारीजानी को, लीडर को, ईरान की टॉप लीडरशिप को कत्ल किया, वही आदमी था जो ईरान के तरफ से बात कर रहा था और डील कर सकता था, और वो डील चाह रहे थे। अली लारीजानी डील चाह रहे थे और बात चल रही थी और बहुत पॉजिटिव मैनर में हो रही थी। जो कैंट ने आगे ये भी बताया कि जो एडवाइजर था डोनाल्ड ट्रंप का, बहुत जो करीबी, जो मना कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप को कि इजराइल के साथ जंग में नहीं कूदना है, ईरान पर अटैक नहीं करना है, खुफिया तरीके से उसकी मौत हो गई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसकी जांच नहीं करना, और जांच नहीं करने दी गई। उसे मारा किसने आज तक? इतने टॉप ऑफिशियल को किसी को पता नहीं है। हजरात, आप सोच सकते हैं कि साबित हो रहा है, ईरान ने जो हमेशा कहा वही साबित हो रहा है कि अमेरिका की सरकार कोई और नहीं चला रहा है, इजराइल चला रहा है। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, इंतजार कीजिएगा मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।